नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने 7 भर्तियों के परिणाम सहित अन्य लंबित परिणामों को जारी करने की अनुमति दी है। युवा बेरोजगारों को राहत मिलेगी। बोर्ड की इन 7 भर्तियों में 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संभवतः महीने के अंत तक परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने सरकार को अनुमति दे दी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि जैसे ही हमें अनुमति पत्र मिलेगा, प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। प्रदेश में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। आगामी 5 दिन हीट वेव का असर और तेज रहेगा। दिन के तापमान में भी 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने 5 दिन राज्य में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने संभाग, जिला एवं उपखंड के सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के बाद इन विभागों के अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव के चलते दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। अधिकतर शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल से जारी की गई फर्जी एनओसी पर फोर्टिस अस्पताल में किए गए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर संदीप गुप्ता व डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी की रिमांड अवधि पूर्ण होने पर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों डॉक्टरों को 25 मई तक वापस रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल में दोनों डॉक्टर चैम्बर में सर्च कर कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मोहाना में संचालित डॉक्टर संदीप गुप्ता के निजी अस्पताल में भी सर्च किया। पुलिस ने वहां से भी जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। अब पुलिस फोर्टिस अस्पताल से जब्त सभी एनओसी की एफएसएल जांच करवाएगी। पुलिस गिरफ्तार डॉक्टरों से हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका के संबंध में पूछताछ कर तस्दीक कर रही है। पुलिस को डॉक्टरों के बैंक खातों में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन एंट्री मिली है, जिनके संबंध में पूछताछ कर तस्दीक की जा रही है। जयपुर में अग्रवाल समाज के चुनाव की मतगणना पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद भी मतगणना जारी रही, जो देर रात तक चली, जिसमें प्रदीप मित्तल ग्रुप के 29 प्रत्याशी, लखदातार ग्रुप के 28 प्रत्याशी और प्रगति ग्रुप के 3 प्रत्याशी जीते। चुनाव में 11 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया था, जिनमें 9 प्रत्याशियों की जीत हुई। चुनाव अधिकारी राजू अग्रवाल मंगूड़ीवाला ने बताया, मतगणना अच्छे माहौल में हुई, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण हमने रिजल्ट जारी नहीं किया है। जो भी रिजल्ट आया है उसे लिफाफे में बंद कर दिया है। कोर्ट का जो फैसला होगा मान्य होगा। इस दौरान कोर्ट का ऑर्डर लेकर मतगणना केंद्र पहुंचे वकील के साथ लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। दरअसल आज हो रही मतगणना में 3 ग्रुप आमने सामने हैं। इनमें लखदातार ग्रुप, प्रदीप ग्रुप और प्रगति ग्रुप आमने सामने हैं। प्रगति ग्रुप में प्रत्याशी आनंद गुप्ता ने लखदातार ग्रुप पर फर्जी मतदान के आरोप लगाया है। जयपुर में खुद की चोरी हुई कार दिखी तो बदमाशों को पकड़ने के लिए मालिक बोनट पर लटक गया। बदमाश भी बचने के लिए कार को तेज रफ्तार में भगा ले गए। इस दौरान कार मालिक करीब 200 मीटर तक बोनट पर लटका रहा। दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे की पुलिया के पास गाड़ी को झटका देकर बदमाशों ने कार मालिक को नीचे गिरा दिया और फरार हो गए। कार मालिक ने वैशाली नगर थाने में कार चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। करीब 12 दिन की मशक्कत के बाद कार मालिक ने खुद ही चोरी कार को एक वर्कशॉप में ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि माचवा कालवाड़ निवासी 29 वर्षीय हिम्मत सिंह नाथावत ने दी रिपोर्ट में बताया कि 5 मई की रात घर के बाहर खड़ी उनकी कार चोरी हो गई थी। 9 मई की रात वह अपने दोस्त राजपाल सिंह के साथ ऑफिस से घर जा रहे थे। वैशाली नगर में दाता पेट्रोल पंप के पास उनकी कार दिखी। उन्होंने बाइक आगे लगाकर कार को रुकवाया। कार में 3 लोग बैठे थे। जब उन्होंने कार उनकी होने की बात कही तो तीनों झगड़ने लगे। तीनों बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और कार लेकर भागने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में मामला कार चोरी नहीं, लेन देन का प्रतीत होता है। पंजाब में हीट वेव के चलते मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर चुका है। पंजाब के 4 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा शामिल है। बठिंडा का तापमान बीते 3 दिन में सबसे ज्यादा अधिक दर्ज किया जा रहा है। मंगलवार को भी बठिंडा का तापमान राज्य में सबसे अधिक 40.6 डिग्री दर्ज किया गया।
वही देश में 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। पहले ही दिन से तापमान में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई को पंजाब के शहरों का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बीते 40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन तापमान में बढ़ोतरी यहीं रुकने वाली नहीं है। 26 मई और 27 मई को ये तापमान 49 डिग्री पर पहुंच जाएगा। झुंझुनू में पुलिस ने 10 बदमाशों का बीच बाजार में जुलूस निकाला। इनमें 4 बदमाश व्यापारियों से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले थे। वहीं 6 बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। गुड्डा कस्बे के फौड़की चौराहे पर कुछ बदमाशों ने किराना व्यापारी पर फायरिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया, पुलिस ने 4 आरोपियों रवि, देवेंद्र, संजय और मोहित को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेशी पर ले जाने से पहले बदमाशों का बाजार में घुमाया गया। इस दौरान थाने से लेकर गुड्डा बस स्टैंड के बाजार से करीब 20 मिनट तक बदमाशों को हाथ जोड़कर पैदल घुमाया। उनके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वे व्यापारियों से माफी मांग रहे थे। गौरतलब है कि इन बदमाशों ने पुराने मामले में समझौता करने का दबाव बनाते हुए फायरिंग के बाद 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पंजाब के लुधियाना के धनांसू गांव में एक नेपाली दंपति ने गांव के पंच और उनकी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में लूटपाट की कोशिश की। घर में मौजूद उनकी बुजुर्ग मां ने शाम के समय ही खाना खा लिया था, जिस कारण उनका बचाव हो गया। सरपंच की पत्नी ने बेहोश होने से पहले कमरा अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद नेपाली दंपति घर से ज्यादा कुछ चोरी नहीं कर पाए। पड़ोसियों ने पंच 55 वर्षीय अमरदीप सिंह गिल, उनकी 50 वर्षीय पत्नी रमनदीप कौर को अस्पताल पहुंचाया। बुजुर्ग मां 75 वर्षीय प्रीतम कौर का भी चेकअप अस्पताल में करवाया गया। सूचना मिलने पर जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने के बाद नुकसान का पता लगाया जाएगा। वही पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। सीकर में रिश्तेदार और दोस्त के साथ मिलकर 26 लाख रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भिजवा दिया है। मामले में 14 मई को कोतवाली थाने में संजय खिचड़ निवासी रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि वह अपने ताऊ के लड़के ओम प्रकाश के कहने पर सीकर के घंटाघर के पास से एक दुकान से बैग में 45 लाख लेकर आया। इसके बाद 19 लाख रुपए ताऊ के लड़के के कहने पर नवलगढ़ रोड पर किसी को दिए। इसके बाद फतेहपुर रोड पर गया तो वहां एक i20 गाड़ी में आए बदमाशों ने बाइक के आगे गाड़ी लगाकर रुपए से भरा बैग छीन लिया। बैग लेकर फतेहपुर की तरफ भाग गए। दोनों लड़कों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी 26 वर्षीय संदीप मेल निवासी नवलगढ़ रोड व 30 वर्षीय सुरेंद्र जाट निवासी बीरमसर को डिटेन कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने संजय के कहने पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों लूट के बाद बिजनेस करने की प्लानिंग में थे। कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर मामला दर्ज हुआ है। तहसीलदार हेमराज मीणा ने यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने, माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने की शिकायत दी है। गुंजल ने कहा, यह सब बीजेपी बौखलाहट में करवा रही है। ओम बिरला के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। गुंजल ने दावा किया कि स्टोन क्रैशर उनका है और जो खनिज का स्टॉक रखा गया है वह वैध खन्नाओं से किया गया है। यूआईटी तहसीलदार ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना के बाद वन विभाग लाडपुरा रेंज की टीम रानपुर थाने की पुलिस जाब्ते के साथ बावड़ी खेड़ा पहुंची। यूआईटी तहसीलदार ने बताया कि क्षेत्र में किसी तरह से विभाग में स्टॉक रखने की अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में यहाँ पर जो स्टॉक गिट्टी का रखा हुआ है वह अवैध था। गिट्टी के स्टॉक, एलएनटी मशीन और डंपर को जब्त किया गया है। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र में एक महिला से रेप की वारदात सामने आई है। महिला ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर शिकंजी में नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में रेप करने का आरोप लगाया है। 31 वर्षीय पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके देवर के जरिए प्रॉपर्टी डीलर से उसकी मुलाकात हुई। उसने प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया। इसके बाद आरोपी ने उसे मित्तल अस्पताल में बुलाया। वह मित्तल अस्पताल पहुंची तो आरोपी उसे अपनी कार में बैठाकर पुष्कर ले गया, जहां उसे शिकंजी पिलाई गई। इसके बाद उसे चक्कर आने लग गए। आरोपी उसे खुद का जन्मदिन होने का बताकर पुष्कर के एक होटल में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसके बच्चों और उसके पति को जान से मार देगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।